आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवापारा नगर पालिका परिषद में नेता प्रतिपक्ष संध्या राव ने अपने परिवार के ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि कुछ दिनों पूर्व नवापारा थाना क्षेत्र में कुछ बाइक जब्त की गई थी, जिसके संबंध में जुआ खेलने की रिपोर्ट दर्ज की गई और उनके पति पर आरोप भी लगाए गए। वहीं संध्या राव ने कहा कि ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वे एक नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि है और उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करें। इस दौरान उन्होंने इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता कुलदीप अग्रवाल से खास बातचीत की। आप भी देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जो हस्बैंड उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि जुआ वो संचालित कर, जिसकी वजह से वो अभी रडार में है। इसका जवाब तो स्थानीय पुलिस देगी, जिसमें से 2 लोग हैं जो कोमल वर्मा और कसम अली, वही दे सकते हैं। वीडियो बारे में कैसे मिली जानकारी? वो वीडियो कब का है, क्या वीडियो है वो 10 मई की रात की वीडियो है। इन लोग क्लब गए हुए थे, क्लब में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, लेकिन उसमें मेरे आदित्य को पूरी तरह से इन लोग फंसा रहे हैं कि उस वहाँ लड़ाई झगड़ा तू किया है करके। मौजूद हूँ नवापारा नगर पालिका क्षेत्र में, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ की नेता प्रतिपक्ष जो है कि नगर पालिका में है संध्या राव जी। मैं बता दूं कि बीते कुछ दिनों से इनके पति के ऊपर भी कई तरह के आरोप भी लगे हैं। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जब से यह नेता प्रतिपक्ष बनी तब से यह नगर को लेकर भी काफी विकास की बातें करती रही हैं। आइए हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या उनकी सोच है और वह अभी किस तरह से जो है उनका जो उनके ऊपर स्थिति गुजर रही है, वो कैसी स्थिति गुजर रही है। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे मैम कि अभी जब से आप नेता प्रतिपक्ष चुनी गई हैं, उसके बाद जो आपकी जो सोच है वो नवापारा नगर पालिका को लेकर कैसी है? मैं जनता के हितों के लिए हमेशा आवाज उठाते रही हूँ। उनके साथ यदि किसी प्रकार का न्याय होगा तो उसके लिए मैं लड़ने के लिए हमेशा आगे रही हूँ और रहूंगी। इसीलिए मेरे साथ बहुत सारी परेशानियां अभी पैदा हो रही है। खैर कोई बात नहीं है, लड़ना तो है, हर हाल में लड़ना है, चाहे मेरे परिवार के प्रति हो चाहे जनता के लिए हो, मैं लड़ाई लड़ते रहूंगी। अभी जो नवपारा जो है वहाँ पे काफी मैं देखा हूँ कि लाइट और बिजली की समस्या काफी रही है शुरू से। सड़क की समस्या काफी ज्यादा रही है, नाली की समस्या रही है। इसको लेकर जो है कि आपका जो आगे जो सोच है वो कैसी है? रोड नाली तो विकास कार्यों में आता ही है और वो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। रही बिजली की बात जो है, अभी वर्तमान में प्रशासन में पैसा नहीं है, नगरीय निकाय में लाइट लगाने के लिए कोई मत नहीं है, जिसके लिए समस्त पार्षदों से पार्षद निधि की राशि मांगी जा रही है। किंतु ये प्रशासन का दायित्व बनता है कि रोड नाली और ये सड़क जैसे चीजों के लिए सरकार से फंड आना चाहिए, उसके माध्यम से होना चाहिए। क्योंकि वार्ड का जो निधि होता है वो वार्ड में जैसे छोटी छोटी समस्याएं होती है, कहीं पे नली टूट गया है, कहीं पे भवन बनाना है या कोई भी जीर्णोद्धार की स्थिति आती है, वैसी स्थिति के लिए वार्ड की राशि खर्च की जाती है और वार्ड में ही की जाती है। नवापारा से लगा हुआ राजिम है, सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली है कि 1 हफ्ते के अंदर यहाँ जो है कि रेल लाइन शुरू हो रही है, क्या कहेंगे? ये हमारे नयापारा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये पिछले समय में हमारे यहाँ रेल लाइनें चलती थी, किंतु इसका जो विकास कार्य करना था या इसको और विस्तृत रूप में फैलाना था इन लोगों को, उस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा यहाँ पे विकास कार्य दिख रहा है और ये हमारे नगर के लिए बहुत खुशी की बात है। मैम, क्षेत्र में अभनपुर अपन बात करें विधानसभा क्षेत्र की, तो जो है कि खाद की कमी देखने को मिली है, जो आपके पार्टी द्वारा लगातार मुद्दे को उठाया भी गया है। इसको लेकर आप लोग और क्या आगे कर रहे हैं? ये तो अब किसानों को देखने का मुद्दा है कि जो शासन ने किसानों से वादा किया था वो वादा खिलाफी काम कर रही है। किसानों को, हमारा छत्तीसगढ़ एक धान का कटोरा है और यहाँ किसानों की संख्या बहुत अधिक है और किसान लोग हमेशा खेती के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हमारे माननीय पूर्व विधायक के द्वारा, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा और हम पार्षद गणों के द्वारा, समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा खाद के लिए हमने आवाज उठाई है। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। अब सरकार की ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो किसानों की तकलीफ को देखेगी, क्या सामने आएगी, और नहीं भी आएगी तो कोई बात नहीं है, समय आता रहता है जाता रहता है। आज जितनी बहुमत से भाजपा की सरकार जीती है, कांग्रेसों का विश्वास लेके जीती है, तो निश्चित ही किसान इस चीज से अवगत हैं और समस्याओं को आगे देखते हुए अपना निर्णय बदले।
देखिए, क्षेत्र में लगातार जो बात होती है कि क्षेत्र में अवैध शराब, अवैध जुआ, अवैध सट्टा जो है कि बंद होना चाहिए। बीते कुछ दिन पूर्व की बात है, जबकि आपके जो घर में है उनके ऊपर ये आई है, आरोप लगा है कि वह जुआ का संचालन कर रहे थे। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? नगर में पूरे नगर के गणमान्य नागरिकों के द्वारा इस लिए बैठक रखी गई थी, जिसमें हमारे सीएसपी साहब भी आए थे उस बैठक में, एसडीएम साहब भी आए थे। और उन बैठकों में यही बात रखा गया था कि जो नगर में ये जुआ, सट्टा, दारू, गांजा ऐसी बिक्री हो रही है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि इससे अपराध बढ़ रहे थे। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं का चैन छीन के भागा जाता है, पर्स छीन के भागा जाता है। थोड़ा सा लाइट क्या गोल होता है कि घटनाएं घटना शुरू हो जाती है। किंतु यहाँ आप जब पुलिस को फोन करेंगे किसी चीज की शिकायत करने के लिए, तो जिसके खिलाफ शिकायत करेंगे उस व्यक्ति को पहले फोन चला जाता है कि आप थोड़ा सजग रहिए, आपकी शिकायत आ रही है करके। तो लोग किसकी शिकायत किससे करें? यहाँ पे अभी जब हम रेत गाड़ियों के लिए भी जब रोड में खड़े हुए थे, उसमें सत्ता पक्ष भी थी और हमारा पक्ष भी था, पूरे नगर के नागरिक खड़े हुए थे। पुलिस प्रशासन से भयभीत होती है अपराध करने वाले लोग, किंतु यहाँ हमारे सामने वर्दी में बैठे हमारे टीआई साहब को जब एक भाजपा पार्षद का बेटा गाली बक के निकला तो हम शर्मसार हो गए थे। ऐसा था कि कम से कम वर्दी का सम्मान रहना था, वहां पे दो डंडा पुलिस अगर वहां पे मारती तो शायद अच्छा लगता हमको। ऐसी स्थिति में सब बोलने लग गए थे जनता के लोग कि ऐसा नहीं होना था। तो जनता आज वहां जाती है, थाना में जाती है, आवेदन देती है, आवेदनों का प्रकरण 15 दिन 20 दिन पड़ा रह जाता है। तो बहुत से अच्छे परिवार के लोग जब आवेदन देते हैं तो उनका कहीं ना कहीं उनकी भावना को ठेस पहुंचती है कि उनके बातों को, उनकी समस्याओं को, उनकी शिकायतों को संज्ञान में नहीं लेती है पुलिस। तो उस सर चीजों को पुलिस को खत्म करना चाहिए। और मेरे पति की बात जहां तक है, आप जुआ में रेड मारे और एक पत्रकार के माध्यम से छापा गया था कि मेरे पति के द्वारा 2 करोड़ से 8 करोड़ का जुआ चलाया जाता है करके। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी भी पुलिस ने मेरे पति के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की है और ये सुनने में आया है कि पुलिस वाले ही बोलते हैं भाई कि उसके पति को गांजा या शराब जैसे उसमें प्रकरण में फंसा के लंबे से भेजना है करके। तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मेरा पति किसी एक व्यक्ति को भी, नगर के किसी एक व्यक्ति को भी गाली बक रहा है, मारपीट कर रहा है, नया पारा लोकल में कोई अवैध धंधा कर रहा है, या जनता को उससे कोई परेशानी हो रही है, या किसी जनता को मेरा पति दिख भी रहा होगा तो आप भी निश्चित उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन मेरे पति के द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जाता जिससे यहाँ की जनता को परेशानी हो रही होगी। और दूसरी बात ये कहूंगी मैं कि जुआ जो पकड़े हैं पुलिस भी बहुत बहुत बड़े बड़े ऑफिसर इस कार्य के लिए लगे हुए थे और उनको भी सच्चाई कहीं ना कहीं सामने आ चुकी है कि आप बोल दिए कि बहुत बड़ा बम फूटा है, लेकिन वास्तविक स्थिति में जब धरातल में उतर के पुलिस ने निरीक्षण किया है तो उनको वास्तविकता का ज्ञान हुआ है। और वो ये मेरे को उम्मीद है कि ऐसा मेरे पति के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी, अन्यथा कि उसके भी परिवार है, उसको भी सामाजिक जीवन जीने का पूरा अधिकार है। और मेरे पति के खिलाफ माननीय न्यायालय में 48 प्रकरणों में बाइज्जत बरी किया गया है और जब बरी कर चुके हैं, और इससे पहले भी उसके जब भाजपा की सरकार थी उस समय उनके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई की गई थी, किंतु जो कलेक्टर ओपी चौधरी जी थे उनके समक्ष हम लोग खड़े हुए थे और अपनी बात पूरी रखे थे। और उस समय ओपी चौधरी जो कलेक्टर थे उनके द्वारा कोई जिला बदर की कार्रवाई आगे नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं हम सुधरने के मतलब रास्ते में है, मेरा पति सुधरने के रास्ते में है, सामाजिक जीवन जीने के रास्ते में। उसके द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम किया जाता है, उसके द्वारा धार्मिक कार्यक्रम किया जाता है, गरीबों की सेवा करता है। ऐसे आदमी को पुलिस से क्या आपत्ति, या पुलिस को? अभी जो कुछ दिन पहले जो कुछ बाइक यहाँ पे जब्त हुई थी, उसमें यह कहा गया कि जो वहाँ पे एक चल रहा था जुआ, वो वहाँ पे आपके पति द्वारा संचालित किया जा रहा था। यह बात कहाँ तक सच है और क्या इसमें आप क्या कह जाएंगे कि कौन ऐसा आरोप कौन लगा रहा है? मैंने पुलिस के द्वारा जो पत्रकार वार्ता किया गया है, पत्रकार के माध्यम से या पत्र समाचार के माध्यम से मैंने उनका समाचार पढ़ा है, उसमें पुलिस ने साफ कहा है कि मौके में कोई नहीं मिला है। और दूसरी बात, जब बाइक वाले नहीं मिले हैं तो आपको किसने बोल दिया कि आशुतोष भांडुलकर वहां जुआ खेल रहा था? आपने क्या उसको जुआ में पकड़ा है? आपने नहीं पकड़ा। मुखबिर की सूचना के आधार पे आपने उसके ऊपर धारा लगा दी।
धारा लगाने के पश्चात जो 8 करोड़ से 2 करोड़ का जुआ बोला जा रहा था, मैं पूछना चाहती हूँ क्या आपको 1 रुपए भी उस जुए फील्ड में मिला है? आपने दुल्ला रेत घाट से गाड़ियों को पकड़ा है। हो सकता है कि वहां दुल्ला रेत घाट में काम करने वाले लड़के रहे होंगे, पुलिस देख के भाग गए होंगे, या मतलब मामले की जांच होनी चाहिए। किंतु उसके प्रकरण में क्या किया जा रहा है, मेरे बच्चे जो आदित्य भांडुलकर है उसको उसको भी ढूंढा जा रहा है कि उसको लाओ और उसको भी बड़े लंबे से भेजना है। उसके दोस्तों को उठाया जा रहा है और कोमल वर्मा और काशा मल्ली के द्वारा बहुत मारा जा रहा है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या वो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं? उसके खिलाफ एक भी केस नहीं है मेरे बच्चे के खिलाफ, और उनके दोस्तों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस विषय को लेकर भी मैं एसपी और आईजी के ऑफिस में जाऊंगी और उन बच्चों को लेकर जाऊंगी कि इनको क्यों मारा जा रहा है। आपका ये कहना है कि कहीं न कहीं जो है कि स्थानीय जो प्रशासन है उसके ऊपर भी कहीं न कहीं कोई दबाव है, जिसकी वजह से लगातार जो है आप लोग को परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल यही है कि अधिकारियों को भी दबाव में डाला जा रहा है। हो सकता है क्योंकि देखिए जो 25 साल में नहीं हुआ है, आज वो पहली बार हुआ है। 25 साल तक आज तक मेरे पति के साथ मेरा ऐसे किसी पेपर में फोटो नहीं आया है, ना उनके प्रकरण में कोई मेरा मामला दर्ज नहीं हुआ था। लेकिन आज पूरे परिवार को घसीट लिया गया है इसमें। और जो मैं विपक्ष में रहते हुए जनहित के मुद्दों को उठा रही हूँ, तो इनको मालूम है कि संध्या राव के में दाग नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको परेशान करने के लिए उसके पति उसके बच्चों को खींचा जाए ताकि उसको परेशान किया जा सके, उसको शांत किया जा सके। इस प्रकार का मेरे साथ इन लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और निश्चिंत ही मैं लड़ते रहूंगी क्योंकि मेरे को अपनों का साथ है और मैं सच हूं तो सच को डर नहीं है। सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मैं लड़ते रहूंगी। संध्या जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी नवापारा नगर पालिका क्षेत्र की नेता प्रतिपक्ष संध्या राव जी, जिनसे हमने बात की। उन्होंने जो अपनी स्थिति बताई है उससे साफ यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है कि प्रशासन का भी दबाव है, जिसके ऊपर जो है कि लगातार जो अधिकारी दबाव में है और कहीं ना कहीं जो है कि कार्रवाई कर लोगों को दबा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी आखिर इस बात में कहाँ तक क्या सच्चाई है, यह तो जांच के बाद ही समझ में आएगा। अभनपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप अग्रवाल।